चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखिए, प्रतापगढ़ सदर की सीट में हमारा सिटिंग विधायक था। वहां से जब माताजी ने अपने प्रत्याशिता की घोषणा की, हमने उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। वो सीट माताजी लड़ रही हैं और मैं माताजी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करने जा रही हूँ। चुनाव का चौथा चरण है और अनुप्रिया पटेल सिराथू पहुंची हैं। सिराथू वहां से जहां से डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव मैदान में हैं। स्वागत है अनुप्रिया जी आपका। चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है ये फेज और खासकर ये सीट? देखिए, हमारे लिए तो 403 सीटें जहां पे एनडीए गठबंधन चुनाव के मैदान में है, हर सीट इक्वली महत्वपूर्ण है और 3 चरण के जो पोलिंग रही है उसमें हम आश्वस्त भी हैं कि जहां जहां हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं वहां वहां हम साइकिल पंक्चर कर चुके हैं और हमारे एनडीए के प्रत्याशियों को बढ़त है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी जीतने भी जा रहे हैं। इस सीट पर भी हमारी यही कोशिश है कि हम इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे डिप्टी सीएम है उनको दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, उनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से आपकी बहन पल्लवी पटेल चुनाव मैदान में है, तो आप दोनों आमने सामने हैं एक तरीके से। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है और मेरी बड़ी बहन है पल्लवी जी यहाँ से आई हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है उनसे यही है कि पिता के आदर्शों के प्रति इतनी प्रतिबद्धता है तो अपना सिंबल होते हुए भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना उन्होंने स्वीकार क्यों किया? आज मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि परिवार इस वक्त बिल्कुल अलग अलग हो चुका है और ऐसी लड़ाई आ गई है जब आप दोनों बिल्कुल आमने सामने? देखिए, बात यहाँ पिता की विचारधारा और पिता के सपनों और वो जिन सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्थापित करने की है। मुझे लगता है मेरा पिछले 12-13 सालों का जो संघर्ष रहा, हमारी पार्टी की जो यात्रा रही, डॉक्टर साहब के जो सिद्धांत रहे, उसके साथ हमने न्याय किया है। मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से भी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना कैसे स्वीकार कर लिया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपने जीवन में कभी भी कोई चुनाव किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पे लड़के अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या ये जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, आपको लगता है कि फिर उसका अस्तित्व है? देखिए, आने वाली 27 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है, ईवीएम मशीन का बटन दबने जा रहा है और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे अपना दल के सारे साथी, अपना दल के जितने भी समर्थक हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचार को मानने वाले जो लोग हैं, वो एनडीए के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ये सीट चूंकि यहाँ से खुद डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने आपकी बहन को उतारा है, तो कहा यह जा रहा है कि जो आपकी बिरादरी है, खास करके कुर्मी बिरादरी और बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल बटे बटे से, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को मेरी बहन ने स्वीकार करके उनके सिंबल पे चुनाव लड़ना उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को मानने वालों को ये बात गले नहीं उतरेगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पार्टी उनके पार्टी के नाम के साथ, उनके पार्टी के सिंबल के साथ ही राज्य और देश के सदन में पहुंची है और उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि उनकी अपना कोई पार्टी का प्रत्याशी, यहाँ तक कि हम सब उनकी संतान हैं, उनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से हम पहचान उधार लेकर जाएं, ये उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। लेकिन विरासत, इसका मतलब पूरी विरासत अब आपके पास है, आप यही कह रही हैं? 12-13 सालों का मेरा संघर्ष आम जनता के बीच में है, जनता मेरे साथ है और बाकी तो चुनाव के परिणाम भी बता देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहन के खिलाफ प्रचार करने में आपको थोड़ी हिचक हो, आपको थोड़ा मलाल हो, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं किसी के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ती रही हूँ। मेरा संघर्ष सड़क से सदन तक मेरी जनता ने देखा है, अपना दल के चाहने वालों ने देखा है। एनडीए गठबंधन की मैं सहयोगी हूँ और मैं गठबंधन की मजबूती के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपको क्या लग रहा है किस तरफ अब चुनाव बढ़ रहा है, क्योंकि 3 चरण खत्म हो चुके हैं और अब पूरा ये इलाका पूर्वांचल तक जाता है? देखिए, 3 चरणों का चुनाव में जो वोटिंग रही, हमारे आम मतदाता में बहुत उत्साह भी रहा, एक बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट भी था और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के नाम पर ईवीएम का बटन दबाया है
और उत्तर प्रदेश विकास के आगे यात्रा को आगे बढ़ा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए हमारे लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान बस किया। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से तीसरे चरण के बाद नया मुद्दा उठ करके आया है कि आतंकवाद, और खासकर जिस तरीके से अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद बीजेपी इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है कि एक आतंकी के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ है और जो लोग पकड़े गए वो कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, उन्हें उनके रिहाई की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, ऐसा आरोप लगाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में पहले भी कई बार बनी है और समाजवादी पार्टी के लोगों के चाल चरित्र और चेहरा इसको उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। रोज हम पन्ने पलटेंगे तो कोई ना कोई उदाहरण हमारी आंखों के सामने आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अराजकता के जिस चरम पर उत्तर प्रदेश को लेकर जाती है उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। बहन के खिलाफ तो आप प्रचार में उतरी, लेकिन क्या माँ के सीट पे भी जाएंगे प्रचार में? देखिए, प्रतापगढ़ सदर की सीट में हमारा सिटिंग विधायक था। वहां से जब माताजी ने अपने प्रत्याशिता की घोषणा की, हमने उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। वो सीट माताजी लड़ रही हैं और मैं माताजी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करने जा रही हूँ।